नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। तो आइए देखते हैं प्रदेश से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। खबर बलिया से है, जहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने NH 31 की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया। बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने NH के गड्ढों में हुए जल जमाव में खड़े होकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, NH 31 की बदहाली से नाराज बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचे NHI के प्रोजेक्ट मैनेजर और ठेकेदार को भी जल जमाव में खड़ा करवा दिया। मामला बैरिया क्षेत्र के बैरिया मांझी रोड का है, जहां जयप्रभा सीट के क्षतिग्रस्त हुए अप्रोच को देखने आए NHI के PD व मैनेजर ठेकेदार को विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने प्रदर्शन के दौरान सड़क के गड्ढों में उतरवाकर जनता की पीड़ा का एहसास कराया। गौरतलब हो कि बलिया के बैरिया क्षेत्र में NH 31 बुरी तरह बदहाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। भारी बारिश के चलते जहां क्षेत्र के जयप्रभा सीट का अप्रोच मार्ग टूट गया, वही NH पर भारी जल जमा हो गया। लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने जल जमाव में खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने समस्या के तत्काल समाधान न होने पर प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रोजेक्ट मैनेजर और ठेकेदार को भी बीजेपी विधायक ने जल जमाव में ही खड़ा करवा दिया। ऐसे में परियोजना प्रबंधक ने MLA सुरेंद्र सिंह को तत्काल सड़क मरम्मत और अप्रोच मार्ग दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। जिसके बाद विधायक शांत हुए और प्रदर्शन खत्म किया। जी विधायक जी, अभी जिस सड़क पे आप चल रहे थे, ये कौन सी सड़क है? और ऐसा है कि NHI 31 सड़क है, केंद्रीय सड़कों में ये माना जाता है। और मुझे मालूम हुआ कि आज हमारे इस विभाग के NHI के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर बैरिया में उपस्थित हैं। NHI का जो माझी पुल का अप्रोच है वो फंस गया था, तो उसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं। तो हमने तत्काल जो है जानकारी मिलते ही मैं जाकर के माझी में इन लोगों से मिला और मेरी मनसा ये थी कि अपनी पीड़ा को इनको आंखों के सामने प्रस्तुत कर दूं। जिस जनता ने मुझे विधायक बनाया है उसकी क्या पीड़ा है, मैं यही इन लोगों से प्रस्तुत करके बताया कि यदि आपकी बेटी बहन को आपको यदि इस रोड पर चलना होता तो आपके मन पर क्या गुजरता। तो मुझे विश्वास है कि सेना के हमारे एक अधिकारी जो इस विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ ऊपर उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा है कि 10 जून तक ये पूरा हम जो है गड्ढा मुक्त कर देंगे और रोड बनने का काम जो भी हो, कम से कम गड्ढा मुक्त तो चलने लायक हो जाए। आज की परिस्थिति है कि कोई साइकिल से चलना भी मुश्किल है, मोटरसाइकिल भी गिर जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस पीड़ा को हमने माझी से लेकर के बैरिया तक हर गड्ढे को इनके सामने प्रस्तुत किया है, दिखाया है और उस गड्ढे में स्वयं प्रवेश करके दिखाया है। इनको अनुभव कराया है कि कितनी पीड़ा में मेरी जनता है और इस पीड़ा को, इस जनता का प्रकटीकरण जब होता होगा तो हम सबको कितना दर्द होता होगा और हम लोग कितने जलील हो रहे हैं, इस विषय को हमने समझाने का प्रयास किया है। मुझे भरोसा है कि आप जो हमारे यहाँ अधिकारी, आपका पद क्या है? मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD साहब हैं। तो मुझे विश्वास है कि सेना के जो अधिकारी होते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कुछ संकल्प के धनी लोग होते हैं, तो जो इन्होंने संकल्प लिया है, वचन दिया है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और हमारी जनता को कम से कम चलने लायक रास्ता हो जाएगा। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHI आजमगढ़ पंकज कुमार। और आज जो है, जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी है, सुबह सुबह मेरे संज्ञान में आया था कि जयप्रभा सेतु की जो अप्रोचेज हैं बलिया साइड की, वो डैमेज हो गई हैं। तो मैं जो है आजमगढ़ से स्पेशली उसी के लिए आया था। कॉन्ट्रैक्टर के रिसोर्सेज मोबिलाइज करा दिए गए हैं और कल दोपहर तक जो है अप्रोचेज को बनाने का काम कंप्लीट हो जाएगा। लाइट व्हीकल हालांकि अभी चल रहे हैं, लेकिन हैवी व्हीकल का मूवमेंट भी कल दोपहर तक हो जाएगा। उसके अलावा जो है विधायक जी के साथ जो है हमने इसका बैरिया से लेके माझी घाट तक के बीच जो है सड़क भी देखी है। हमारे जानकारी में है कि सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब है और इसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्रायोरिटी पे जो है जो बड़े गड्ढे हैं उनको जो है GSB वर्क करके जो है रोड को ट्रैफिकेबल कंडीशन में लाएं। और इसके अलावा बैरिया मार्केट है में जो है हमने निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले जब भी बिटुमिनस वर्क करना है तो बैरिया मार्केट से ही शुरू करेंगे, ताकि जो है लोगों की समस्याओं का जो है, जो हमारी जानकारी में आई है, उनका समाधान हो सके। तो सर, इन सड़कों के निर्देश हमेशा मिलते हैं, लेकिन क्या माना जाए कि इस बार ये सड़क कंप्लीट हो पाएगी, गड्ढे मुक्त हो जाएगी? नहीं, देखिए इसमें टेंडर हो रखा है, पूरी 130 किलोमीटर का
टेंडर एक ही कॉन्ट्रैक्टर को हो रखा है, वो काम कर रहा है। गाजीपुर साइड में से लेकर मोहम्मदाबाद के बीच में काफ़ी काम कर चुका है। अब फाइनली जो फोकस है वो बलिया और बेरिया साइड में ही होना है। तो ऐसा नहीं है, उसको हमने टाइम दिया हुआ है 1 साल का कोविड की वजह से, फर्दर 6 महीने का 8 महीने का पेंडेमिक की वजह से जो एक्सटेंशन दिया वो है। और उम्मीद है कि उस पीरियड में जो दिसंबर 2021 तक है वो पूरा काम कंप्लीट करेगा ना। केस नहीं कर पाया तो जो भी ये है मेजर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट वो हम लेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन काम कंप्लीट होगा। आपने सड़क देखे, क्या स्थिति लग रही है आपको कि चलने की स्थिति में है ये जो है? नहीं, इसको ट्रैफिकेबल कंडीशन में थोड़ा बरसात की वजह से भी हुआ है, गड्ढे कई जगह बहुत बड़े हैं, उन सबको जो है 10 जून तक जो है इसको जो है ट्रैफिकेबल कंडीशन में ला दिया जाए। क्योंकि सर बार बार जो है सड़क पर भी कुछ दिन पहले थोड़ा काम हुआ, उसके बाद 10 दिन 15 दिन जो भी काम हुआ है उसके बाद पुनः फिर 1-2 महीने के लिए काम बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, इसमें 2 इशू रहे हैं। एक तो जो है कुछ ब्रिजेज जिनसे हमारे एग्रीगेट आते थे जी, वो बीच में डैमेज हो गए थे, तो एग्रीगेट की सप्लाई थोड़ी बाधित हुई है। दूसरे जो है बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो मल्टी एक्सल व्हीकल हैं उनको माइनिंग में बैन कर दिया, तो उसकी वजह से भी एग्रीगेट की सप्लाई थोड़ी बाधित रही है। तो काम वहाँ पे थोड़ा उस पीरियड में सफ़र रहा है, और जैसे ही उस समस्या से निकले तो पेंडेमिक की वजह से एक एक करके लोग बीमार होने लगे। अब काम क्या है कि ये बेसिकली टीम वर्क है, और कई बार क्या होता है, मान लीजिए ऑपरेटर बीमार हो गया तो प्लांट कैसे चलेगा। तो ये समस्याएं रही हैं, ये इनका समाधान जो है वो अभी लोग ठीक भी होने लगे हैं। एग्रीगेट की समस्या भी काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो गई है। सर ये कंटिन्यू क्या चलेगा? ये जो कार्य अभी शुरू हो रहा है पुनः हाँ। शुरू है, क्या कंटिन्यू चलेगा फिर वैसे ही होगा सर? नहीं, देखिए, जो रुकावटें बरसात और वेदर कंडीशन इन सब की वजह से आती हैं वही आएंगी, अदरवाइज काम कंटिन्यू रहेगा। हमने लगभग 4 किलोमीटर रोड बना भी दिया है, एक लेयर उस पर हालांकि अभी फाइनल बिटुमिनस वर्क किया है, और एम यही है कि जो काम हम करें वो परमानेंट रहे, है ना, सस्टेन करें लंबे समय तक। सर ये पंकज कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर